दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो चुनौती यह है कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, विपक्ष और अन्य पार्टियों के साथ उसका मुकाबला है, वो लोकसभा में उसके साथ आने में कतरा रही हैं। कांग्रेस के सपने पर चोट सिर्फ टीएमसी, आप और जेडीयू ने नहीं लगाई है, बल्कि उसे महाराष्ट्र में भी बड़ा झटका लगा है, जहां वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। और यहां तो गठबंधन में शामिल एनसीपी ने ही राहुल को बतौर पीएम कैंडिडेट सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी जी को चुनना या आगे एक नेता के तौर पर सामने लाना वो कांग्रेस का काम है, वो कांग्रेस विचार करेगी, वो अपना नेता चुनेगी। लेकिन जब चुनाव होने के बाद जब हमें एक मैंडेट मिलेगा लोगों का, तो जो चुनकर आते हैं लोग, हम मिलकर एक हमारा नेता चुनेंगे और हम देश की सेवा करेंगे। देखिए, इस जीत के साथ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि इस जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अगर विपक्षी पार्टियों का कोई अलायंस होता है तो कांग्रेस हमेशा अपर हैंड रखना चाहेगी, और ये विपक्षी पार्टियां उसको देने के लिए तैयार नहीं होती। वैसे विपक्ष में कई दल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की कर्नाटक जीत में अपने लिए बूस्टर डोज देख रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी दो पार्टियां सामने आई हैं, और खुद के लिए इन नतीजों में उन्होंने संजीवनी तलाशी। मुबारक करता हूं कर्नाटका के लोगों को कि उन्होंने उस चीज को ठुकरा दिया जो हमें मजहब में बांटने की कोशिश कर रही थी, जो धमकियां देते थे कि तुम अगर किसी और को वोट दोगे तो हम तुम्हारा सब कुछ बंद कर देंगे। कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है वहाँ से, जहाँ पर बीजेपी ने हिज़्ब मामूल जैसे वो उनकी रूटीनली जो उनकी आदत रही है हमेशा, बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की। दो चीजें एकदम अलग अलग, मजबूत कांग्रेस के पीछे खड़े होना, दूसरा कांग्रेस को मजबूत करना। ये दोनों एकदम अलग चीजें। हमने इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या एनालिसिस था, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। उससे पहले राहुल फैक्टर की बात करते हैं। क्या कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी का करिश्मा दिखा? पूरे चुनावी समर में राहुल गांधी की स्ट्राइक रेट क्या रही? इससे जुड़े कुछ आंकड़े जो है वो हमारे पास हैं, आइए जरा दिखाते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ध्यान से देखिएगा, 24 दिनों तक, 21 से 24 दिनों तक कर्नाटक में रहे। क्या इस यात्रा का नतीजों पर कोई असर हुआ? इस पर कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। लेकिन ये देखिए, 26 रैली की सीटों पर प्रभाव 27, 19 जीते, 8 हारे, स्ट्राइक रेट 70%। सोचिए जरा।